बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 6 बाब 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। और उन दिनों में वो पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना, जिन्हें उसने रसूल का लक़ब भी दिया, यानी शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास, और याकूब और यूहन्ना और फेलपुस और बरतलमाई और मती और तोमा और याकूब बिन हल्फाई और शमौन जो गयूर कहलाता है, और यहूदा याकूब का भाई, और यहूदा इस्करियोती जो पकड़वाने वाला हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम में आमीन। ए खुदा रहीम बाप, हमें अपना पाक फजल बख्श, ताकि हम दुनियावी दौलत को ही अपना सहारा ना समझें, बल्कि तेरी लाजवाल और सच्ची मोहब्बत को जो असल दौलत है हमेशा अपनाएं। सब कुछ मांगते हैं खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीले। ध्यानो ज्ञान। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, आज की इंजील मुकद्दस का मरकज़ी पैगाम 15वीं आयत। और उसने उनसे कहा कि खबरदार रहो। कैसे रहो? खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो। ज़रा सोचें, क्या हम सारे लालच से किनारा करते हैं? क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। और अगली तमसील भी हमने बहुत दफ़ा सुनी जब पढ़ी है कि दौलतमंद की बहुत फसल हुई। उसने वो सारी उम्र के लिए जमा करने का सोचा कि माल जमा करूँगा और अपनी जान से कहूँगा कि ए जान, तेरे पास बहुत सा माल बहुत बरसों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी, ऐश कर। ये इंसानों की सोच है। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान। कौन? ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझ से तलब कर ली जाएगी। बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? 21वीं आयत पर गौर करें कि ऐसा ही वो है जो अपने लिए, किसके लिए? अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। अब दौलतमंद कौन है? जिसके पास खुदा की मोहब्बत है या खुदा से मोहब्बत है, सब चीज़ों से अफजल। क्योंकि अजीज़ों, दुनियावी दौलत, दुनियावी माल खजाना तो सब ख़त्म हो जाएगा या दुनिया में ही रह जाएगा। हम ऊपर आसमान पर कौन सी दौलत लेकर जाएंगे? अपने अमाल, जो हमने लोगों के साथ सलूक किया, क्योंकि हम तो मिट्टी से बनाए गए हैं और मिट्टी में ही लौट जाएंगे। मगर रूह किसकी है? खुदा की, तो रूह तो ऊपर ही जाएगी। हाँ, अगर हमने लोगों से मोहब्बत रखी, दूसरों की फ़िक्र की, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा या अपनी ज़िंदगी से दूसरों को फ़ायदा ही पहुँचाया हो, बेशक दौलत से नहीं, अपने कीमती वक्त से ही, क्योंकि वक्त ही तो दौलत है। शर्त यह है कि हमारी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो। ये है वो असल दौलत जो हम ऊपर लेकर जाएंगे। बज़ाहिर तो सब खाली हाथ ही जाते हैं। तो अजीज़ों, आएँ, एक बात याद रखें, अगर हम हर रोज़ ये सोचकर अपने दिन का आगाज़ करें कि आज हम अच्छे काम ही करेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि शायद आज हमारा आखिरी दिन हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कोई बुराई करें। और पाक कलाम में भी लिखा है कि हर वक्त तैयार रहो। अब आए ज़रा 19वीं आयत पर गौर करें। चैन कर, खा पी, ऐश कर। आपके ख्याल में हम मसीहियों की ज़िंदगी इन अल्फाज के मुताबिक होनी चाहिए? अगर हम मसीही हैं तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने तो कहा है कि मैं खिदमत कराने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ। तो चैन या ऐश करना खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़िंदगी के बिल्कुल बरअक्स है। तो हम कौन हैं? मसीह के पैरोकार। ज़िंदगी में आराम और सुकून तो चाहिए, मगर
خدا کے لیے ان الفاظ سے دور رہیں، چین کر یا عیش کر۔ تو عزیزو، امید ہے آج کے پاک کلام کا پیغام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ خداوند ہمیں سب کو آسمان پر خزانہ جمع کرنے، یعنی دنیا میں اپنے اچھے اعمال ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔